डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर 5 में हम एम्पिरिकल फार्मूला को डिटेल से स्टडी करेंगे और इससे रिलेटेड दो एग्जांपल्स हैं, हम वो भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। द फार्मूला विच शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। सो डियर स्टूडेंट, किसी भी कंपाउंड में एटम्स की जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है, हम उसको एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जिसका फार्मूला है H2O2, इसका एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा HO। इसी तरह से वाटर है H2O और बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला है CH। देखते हैं किस तरह से हम इसके एम्पिरिकल फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है जिसका फार्मूला है H2O2। तो डियर स्टूडेंट, इसमें हमारे पास दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान एटम्स को देखें तो एटम्स की रेशो है 2:2। अगर हम इसकी सिंपलेस्ट रेशो निकालें तो बनेगी 1:1। इसका मतलब है इसमें एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। इसका मतलब है हमारे पास जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की सिंपलेस्ट रेशो बनेगी वो है HO, 1:1। इस वजह से हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है हमारे पास, इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा, HO बनेगा। इसी तरह से हमारे पास सेकंड जो एग्जांपल है वो है H2O की। तो हमारे पास वाटर जिसका फार्मूला है H2O, इसमें हमारे पास दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो इसकी सिंपलेस्ट रेशो भी 2:1 ही है, क्योंकि आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है इसमें 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो वाटर एक ऐसा कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी H2O है और इसका जो सिंपलेस्ट रेशो निकलेगी हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला की फॉर्म में, वो भी H2O ही है। तो वाटर एक ऐसा कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसका एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है। थर्ड हमारे पास एग्जांपल है बेंजीन की, जिसका फार्मूला है C6H6। तो डियर स्टूडेंट, इसमें हमारे पास दो तरह के एलिमेंट हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन के 6 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के भी 6 एटम हैं। अगर हम इनकी रेशो निकालें तो इसकी रेशो बनेगी 1:1, मतलब इसमें एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन। तो डियर स्टूडेंट, बेंजीन C6H6 की जो सिंपलेस्ट रेशो बनेगी वो है कार्बन 1 हाइड्रोजन 1 CH। इसका मतलब है हमारे पास जो बेंजीन है इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, CH होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। सेकेंड पैराग्राफ है हमारे पास, ऑल द आयोनिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर एम्पिरिकल फार्मूला। डियर स्टूडेंट, हमारे पास जितने भी आयोनिक कंपाउंड हैं उसको एम्पिरिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक आयोनिक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, तो इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो है NaCl। अब ये फार्मूला रिप्रेजेंट करता है कि सोडियम और क्लोराइड आयंस के दरमियान सिंपलेस्ट रेशो क्या है, और वो हमें पता है कितनी रेशो है, 1:1, जिसमें एक सोडियम है और एक क्लोरीन है। इसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड का जो फार्मूला है वो है CaCl2, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर हमारे पास जो कैल्शियम और क्लोराइड आयन की रेशो है वो है 1:2, जिसमें एक कैल्शियम है हमारे पास और दो हमारे पास क्लोराइड आयंस मौजूद हैं। थर्ड पैराग्राफ है हमारे पास, सिंस एन एम्पिरिकल फार्मूला does not tell us about the actual number of atoms present in that compound, rather it represents the simplest ratio of minimum ratio between atoms। डियर स्टूडेंट, ये हमें एक्चुअल तादाद तो नहीं बताता कि किसी भी कंपाउंड में एटम्स की असल तादाद क्या है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स क्या है, क्योंकि जो फार्मूला हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, वो एम्पिरिकल फार्मूला नहीं है। एम्पिरिकल फार्मूला हमें सिंपलेस्ट रेशो बताता है एटम्स की, जैसे हम ऑलरेडी फर्स्ट पैराग्राफ में डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट सम कंपाउंड्स मे हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला। ये पॉसिबल हो सकता है कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। इसी तरह से हमारे पास ये भी है कि हमारे पास कंपाउंड्स डिफरेंट होंगे लेकिन उनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम होगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास दो डिफरेंट कंपाउंड हैं, एसिटाइलिन और बेंजीन। अगर हम बेंजीन की बात करें तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला है हमारे पास C6H6, जबकि एसिटाइलिन का एम्पिरिकल फार्मूला है C2H2, लेकिन इन दोनों का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो सेम है।
और वो क्या बनेगा, CH बनेगा। लेकिन किस तरह से, आपसे रीज़न पूछी जा सकती है। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम देखें एसिटाइलिन को, तो एसिटाइलिन का हमारे पास तो एसिटाइलिन का हमारे पास जो फार्मूला है वो है C2H2। अब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की अगर हम रेशो निकालें तो इसकी रेशो निकलेगी 2:2। कार्बन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, तो सिंपलेस्ट रेशो है 1:1। इसका मतलब है जो हमारे पास सिंपलेस्ट रेशो है वो क्या आएगी, हमारे पास कार्बन 1 और हाइड्रोजन भी 1। इसका मतलब है CH जो है ये एसिटाइलिन का एम्पिरिकल फार्मूला है। इसी तरह से बेंजीन जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6, तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान रेशो 6:6 है। तो सिंपलेस्ट रेशो क्या बनेगी, 1:1। तो इसका मतलब है हमारे पास इसमें एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। तो बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला भी क्या है डियर स्टूडेंट, CH, और एसिटाइलिन का भी एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, CH। इसका मतलब है बेंजीन और एसिटाइलिन का एम्पिरिकल फार्मूला सेम है, ऑल्दो ये 2 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, लेकिन इसका इन दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला सेम है और वो क्या है, CH है। इसी तरह से हमारे पास 2 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। एक है उनमें से एसिटिक एसिड जिसका फार्मूला है CH3COOH, और सेकंड कंपाउंड है ग्लूकोज C6H12O6। ये 2 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं लेकिन इनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम है और वो CH2O है। किस तरह से, आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। एक है उनमें से एसिटिक एसिड जिसका फार्मूला है CH3COOH। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास कार्बन रेशो, हाइड्रोजन रेशो, ऑक्सीजन, 3 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। अगर हम इसमें देखें कार्बन 1 2 कार्बन है हमारे पास, रेशो हाइड्रोजन है 3 + 1 4 हाइड्रोजन है और 2 हमारे पास ऑक्सीजन है। तो ये है हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो। अगर हम सब पे 2 को डिवाइड करें तो इनकी रेशो आएगी 1:2:1। इसका मतलब है इनमें एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो CH2O क्या होगा, एसिटिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला होगा, क्योंकि यही सिंपलेस्ट रेशो है। सेकंड, इसका जो कंपैरिजन किया जा रहा है वो है ग्लूकोज के साथ। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम ग्लूकोज को देखें तो ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो है कार्बन रेशो, हाइड्रोजन रेशो, ऑक्सीजन। तो रेशो इनकी बनेगी 6:12:6। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें तो रेशो इनकी सिंपलेस्ट रेशो सब पे 6 को डिवाइड कर दें तो आंसर आएगा 1:2:1। इसका मतलब है इनमें एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन होगा। इसका मतलब है ग्लूकोज का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो बनेगा CH2O, और जो एसिटिक एसिड था इसका भी एम्पिरिकल फार्मूला क्या था, CH2O। इसका मतलब है कि हमारे पास जो ग्लूकोज और एसिटिक एसिड हैं ये 2 डिफरेंट कंपाउंड हैं लेकिन इनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम है और वो CH2O है। नेक्स्ट हमारे पास किसी भी कंपाउंड का अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसा कि आपकी बुक पे 5 स्टेप्स मेंशन किए गए हैं। इन 5 स्टेप्स को हम एग्जांपल से समझेंगे तभी हमें समझ आएगी, अदरवाइज आप इसको नहीं समझ सकते हो। मैं आपको एक एक स्टेप समझाता जाऊंगा और एग्जांपल भी साथ में सोल्व करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ सके। वेरी फर्स्ट स्टेप है किसी भी कंपाउंड के एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड करने के लिए वेरी फर्स्ट स्टेप है कि हमने सबसे पहले उस कंपाउंड की क्या करनी है, परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट, परसेंटेज कंपोजिशन को किस तरह से फाइंड किया जा सकता है, तो मैं आपको एग्जांपल 15.1 सॉल्व करके समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड शोज इट कंटेन्स 25.26% मैग्नीशियम and 74.74% chlorine. So
सबसे पहले हम एलिमेंट्स की परसेंटेज को देखेंगे। तो इस एग्जांपल में जो हमारे पास परसेंटेज है मैग्नीशियम की वो है 25.26%। हम इस परसेंटेज को ग्राम्स में अगर एक्सप्रेस करें तो इसको ग्राम्स में लिख सकते हैं 25.26 ग्राम। इसी तरह से जो क्लोरीन है हमारे पास वो है 74.74%। अगर हम क्लोरीन की परसेंटेज को ग्राम्स में एक्सप्रेस करें तो ये बनेगी 74.74 ग्राम। सो ये हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन। स्टेप नंबर 2 जो है एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड करने का वो है फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। अब हम क्या करेंगे, हर एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने का फार्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि उस एलिमेंट के मास को हम ऊपर रखेंगे और इस पर इसके एटॉमिक मास को डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करें मैग्नीशियम के नंबर ऑफ मोल्स को, तो मैग्नीशियम का मास था हमारे पास 25.26 और मैग्नीशियम की अगर हम बात करें मास, इसका हम एटॉमिक मास देखें तो इसका एटॉमिक मास है 24। तो 24 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मैग्नीशियम के नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 1.05। इसी तरह से क्लोरीन का जो गिवन मास है वो है 74.74 और क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है क्लोरीन, इसका एटॉमिक मास है हमारे पास 35, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट मास है पीरियोडिक टेबल में वो है 35.5। तो अगर हम क्लोरीन के गिवन मास पर एटॉमिक मास को डिवाइड करें तो इसके नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आएंगे 2.10। सो स्टेप नंबर 3 जो है डियर स्टूडेंट हमारे पास वो है एटॉमिक रेशो को हम फाइंड करेंगे। सो डिटरमिन द एटॉमिक रेशो ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड। अब कंपाउंड में मौजूद हर एलिमेंट के एटॉमिक रेशो को हम किस तरह से फाइंड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, एटॉमिक रेशो को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, दिस रेशो कैन बी फाउंड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। हम देखेंगे कि जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आए थे हर एलिमेंट के, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम के नंबर ऑफ मोल्स थे हमारे पास 1.05 और क्लोरीन के नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास 2.10। इसमें देखेंगे कि हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो मैग्नीशियम और क्लोरीन के नंबर ऑफ मोल्स में जो स्मॉलेस्ट हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं वो है मैग्नीशियम के 1.05। तो हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम के जो नंबर ऑफ मोल्स थे 1.05 और जो क्लोरीन के नंबर ऑफ मोल्स थे 2.10, इन दोनों पर स्मॉलेस्ट जो नंबर है उसको डिवाइड करेंगे और वो हमारे पास नंबर कौन सा है 1.05। तो यहाँ पर भी इसको डिवाइड करेंगे और इधर भी डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से जो एटॉमिक रेशो आएगी हमारे पास मैग्नीशियम की वो है 1 और जो क्लोरीन की एटॉमिक रेशो है वो कितनी आएगी, 2 आएगी। तो इसका मतलब है कि इस कंपाउंड में हमारे पास एक मैग्नीशियम होगा और 2 क्लोरीन होंगे। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा, Mg1Cl2, MgCl2। सो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी इस एग्जांपल की भी और साथ में इन स्टेप्स की भी। तो स्टेप नंबर 4 ये था कि अगर हमारे पास एटॉमिक रेशो सिंपल होल नंबर है तो यही इसका क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला होगा। और अगर हम देखें तो मैग्नीशियम क्लोराइड में हमारे पास 1:2 निकली थी, MgCl2 इसका फार्मूला बना था। तो यही इसकी सिंपलेस्ट रेशो थी, तो इसलिए यही इसका क्या बन गया, एम्पिरिकल फार्मूला बन गया। लेकिन अगर ये एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास फॉर एग्जांपल होल नंबर में नहीं आता बल्कि डेसिमल में आती है, कोई भी आंसर है हमारे पास वो डेसिमल में आता है, तो हम क्या करेंगे, किसी भी सूटेबल डिजिट के साथ, किसी भी मुनासिब नंबर के साथ हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास होल नंबर रेशो आ जाएगी और वही होल नंबर रेशो जो है वो उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला होगा। इसी तरह से जो हमारे पास होल नंबर रेशो आएगी वो हम कहाँ पे लिखेंगे, इट इज़ रिटन एज अ सबस्क्रिप्ट। हम इसको एलिमेंट के सिंबल के नीचे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास MgCl2 में जो हमारे पास क्लोरीन है उसको हमने क्लोरीन के सिंबल के राइट हैंड साइड पे नीचे लिखा है, तो इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। सो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको इन 5 स्टेप्स की समझ आ गई होगी और इस एग्जांपल की भी समझ आ गई होगी 15.11। अब हम 15.12 को सॉल्व करते हैं, जो कि आपके लिए अब बहुत ज़्यादा आसान हो गया फाइंड करना अगर आपको पहले से समझ आ गई है। सो 15.2 एग्जांपल है, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय मास इज 64.8% कार्बन, 15.62% हाइड्रोजन and 21.58% ऑक्सीजन।
सो डियर स्टूडेंट, हमें यहाँ पे 3 एलिमेंट्स गिवन है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हम इन सब की सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन को देखेंगे। तो कार्बन कितने परसेंट है, 64.8%, तो हम इसको ग्राम्स में लिख देंगे 64.8 ग्राम्स। हाइड्रोजन की परसेंटेज जो हमें गिवन है वो है 15.62, तो हम इस परसेंटेज को ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे। जस्ट आपने परसेंटेज की जगह पे ग्राम ही लिखना है। ऑक्सीजन 21.58%, तो परसेंट की जगह पे आपने क्या लिखना है, ग्राम्स। तो इस तरह से आपने परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड कर लिया। स्टेप नंबर 2 हमने पढ़ा था कि हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या करना है, जो कार्बन है फॉर एग्जांपल, इसके मैस पे कार्बन के एटॉमिक मैस को डिवाइड करेंगे। कार्बन का गिवन मैस है हमारे पास 64.8 ग्राम, तो 64.8 ग्राम गिवन मैस है, और कार्बन का आपको पता है जो मैस है वो क्या है, 12। तो कार्बन के एटॉमिक मैस पे आप डिवाइड करोगे तो आपके पास कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 5.4। इसी तरह से हाइड्रोजन का मैस गिवन है 15.62, इस पे हाइड्रोजन के एटॉमिक मैस 1 है, उसको डिवाइड किया तो आंसर यही आ जाएगा 15.62। इसी तरह से ऑक्सीजन है हमारे पास, गिवन मैस है इसका 21.58, इस पर ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस कितना होता है डियर स्टूडेंट, 16। तो आप 16 को क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे ऑक्सीजन के 1.35। अब डियर स्टूडेंट, आपने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अगर आप देखो इनके नंबर ऑफ मोल्स को का कंपैरिजन करें तो सबसे जो लीस्ट नंबर है वो है 1.35, और हाइड्रोजन का 15.62 जो कि बड़ा नंबर है, और 5.4 भी बड़ा नंबर है। तो लीस्ट जो नंबर ऑफ मोल्स हैं हमारे पास वो किसके हैं, ऑक्सीजन के। तो हम क्या करेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इन नंबर ऑफ मोल्स पर लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स 1.35 को डिवाइड करेंगे। जैसा कि हमारे पास कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स 5.4 थे, तो इस पर डिवाइड करेंगे 1.35 पे। इसी तरह से हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स पे भी 1.35 और ऑक्सीजन के भी नंबर ऑफ मोल्स पे 1.35 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रेशो आएगी वो है कार्बन के 4 मोल्स, हाइड्रोजन के 10 मोल्स, और जो ऑक्सीजन है इसके 1 मोल आएंगे। इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास कार्बन रेशो हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन जो निकली है वो है 4:10:1। तो इसका मतलब है जो ये कंपाउंड है इसका फार्मूला क्या होगा, C4H10O1। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो डियर स्टूडेंट, ये है हमारे पास कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला C4H10O। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी डियर स्टूडेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग लेक्चर्स हैं वो आपको टाइमली मिल सकें।